नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर हाजिर हूँ 26 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो पूरी क्लास को पेशेंस के साथ अवश्य देखना। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के फैक्ट, आज की क्लास के जितने भी स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हैं, ललन टॉप क्वेश्चन है, और जितने भी आपके मैदान सीरीज के क्वेश्चन हैं, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना, और हो सके तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चन, या जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है, या उसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई सी भी परीक्षा जाती होगी जहाँ से इसका एक क्वेश्चन ना बनता हुआ आपका, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। पूछा गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024। ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब बनाया गया है? तो 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 2010 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, यानी इसको पहली बार बनाया गया था। आप सभी को पता है कि पंचायती राज ये कब जोड़ा गया था भारत में? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। और इसको लागू किया था कब? 1993 में। 1993 में 24 अप्रैल को ही इसे लागू किया गया था। और इसके तहत आपका भाग 9 जोड़ा गया था। कौन सा? भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें 243 से लेकर 243 ओ तक आपके आर्टिकल निहित हैं, जिसमें से कुछ आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 243 जी आपसे पूछे तो इसमें शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। आर्टिकल 243 आई पूछे तो राज्य के लिए वित्त आयोग है। और आर्टिकल 243 के पूछे आपसे तो राज्य के लिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अब आप सभी को पता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारी, इसके लिए कुछ हमारी कमेटी बनाई गई थी। जैसे पहली कमेटी हमारी थी बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में बनाई गई थी, और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए बताया था। इसके बाद अशोक मेहता 1977 में बनी थी आपकी, ये इसने 2 स्तरीय जो हमारी पंचायती राज है उसके बारे में बताया था। JVK समिति, या इसको JVP समिति भी बोलते हैं, ये 1985 बनी थी। ये सिंधवी समिति 1986 बनी थी। और PK थुंगल समिति 1988 बनी थी। तो यहाँ पर आपको ये स्थापना दिवस याद कर लेना। ये आपसे मैचिंग में पूछा जाता है, RO और PCS के जो भी आप पेपर देते हैं ना, उसमें प्री में इस क्वेश्चन को जरूर डाला जाता है, आपसे मैचिंग वर्ड में जरूर पूछ लिया जाता है। और इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची में क्या? पंचायती राज। इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और इसका एक आर्टिकल है जो शक्तियों से संबंधित है, 243 जी। और आर्टिकल 40 का कहता है आपका तो ग्राम पंचायत का गठन। और ग्राम पंचायत के गठन की जो आपकी अवधारणा दी थी या प्रेरणा दी थी, वो किसने दी? महात्मा गांधी ने दी थी। ऐसी शिक्षा बुनियादी ढांचा, यानी शिक्षा का बुनियादी ढांचा भी किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अनुसूचित जो क्षेत्र होता है उसमें एक आपका एक्ट होता है जिसका नाम है पीसा एक्ट। ये पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया यहाँ पर लागू किया जाता है। और ये किस समिति की सिफारिश पर? दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर आया था। अब बात आई है पंचायती राज, है ना। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए कुछ राज्यों की स्थापना लिखी है, उसको आप लोग याद कर लेना। ये भी मैचिंग वर्ड में आपसे पूछ ले जाते हैं कभी कभी। जैसे राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में। सिक्किम की स्थापना 1975 में। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में। नागालैंड की स्थापना 1963 में। मिजोरम की स्थापना 1987 में। मणिपुर की स्थापना 1972 में। मेघालय की स्थापना भी 1972 में। त्रिपुरा की स्थापना भी 1972 में। उत्तराखंड की स्थापना 2000 में। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में। और इसके साथ साथ आपका रखना झारखंड, झारखंड की स्थापना भी कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। इसके साथ साथ भारत का जो नवीनतम राज्य है इसका नाम है तेलंगाना राज्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी यहाँ से आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। और मेरी माने तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना, और उसके बाद इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। वैसे तो आपको पहले क्वेश्चन से पता चल जाता है कि मैं इस वीडियो को क्या लेवल रखता हूँ, कितने अंदर तक आपको फैक्ट बताता हूँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो आप सभी को पता है टिकटॉक ये एक क्या है? सोशल मीडिया ऐप है, जिस पर आप सभी को पता है लिपसिंग वगैरह की जाती है ना। लिपसिंग करके इस पर आपके वीडियो अपलोड किए जाते हैं। वो एक ऐप है जिसको हम टिकटॉक के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते होंगे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इसको हाल ही में प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो USA में। अब जिस प्रकार से भारत में संसद है, उसी प्रकार से अमेरिका में जो संसद है उसका नाम क्या है? कांग्रेस। जिस प्रकार से भारत में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा,
उसी प्रकार से कांग्रेस में है, एक है प्रतिनिधि सभा और एक है सीनेट। सीनेट जो होता है ये विश्व का सबसे शक्तिशाली और ये यहाँ का ऊपरी सदन है, जबकि जो प्रतिनिधि सभा है ये निचला सदन है। तो सीनेट में ही हाल ही में टिकटॉक के प्रतिबंध के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इस बिल को क्या दे दिया गया, मंजूरी दे दी गई। कहाँ पर, सीनेट में। ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा, तो यूएसए के द्वारा, इसके बारे में याद रखना है। अच्छा, 2020 में आप सभी को पता है टिकटॉक पर बैन लगाया था भारत ने भी। ठीक है, टिकटॉक ने लगभग 59 ऐपों पर और टिकटॉक पर जो चीनी ऐप थे इन पर बैन लगाया था, इनको बंद कर दिया था। अब बात आई है यूएसए की, तो हम सभी को पता है कि यूएसए में कुल प्रांतों की संख्या कितनी, 50, और एक राज्य के लिए 2 सीटों का आवंटन किया गया है। तो टोटल यहाँ पर कितनी सीट हो जाती हैं, 100 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, राजधानी क्या है यहाँ की, तो आप सभी को पता है राजधानी है, जो राजधानी है यहाँ की वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, तो जो बाइडन है, आप सभी को पता है। यहाँ पर हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में किस किस का है, तो यूएनओ का और यूएनडीपी का, जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, यहाँ आपको क्या रखना है। एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिए यहाँ पर। जैसे रवांडा शरण कानून पारित हुआ है, तो रवांडा शरण कानून ये पारित हुआ इंग्लैंड में। अफ्रीका से आए जो भी प्रवासी थे उनको वापस भेजने के लिए रवांडा शरण कानून पारित किया है इंग्लैंड ने। ठीक है, रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली। अब मैंने आपको बताया कि भारत ने भी क्या किया था, भारत ने 2020 में जब आपका कोविड की स्टार्टिंग हुई थी उसी समय क्या किया गया था, इसको बैन किया गया था। किसको, तो 59 ऐपों को और टिकटॉक को बैन किया गया था। ठीक है, ये भी आपका रखना है। एक साथ 59 ऐप आपके जो चीनी ऐप थे इनको बैन कर दिया गया था। अब अमेरिका से संबंधित आपके प्रमुख नोट्स है ना, चलिए इसको हम देखते हैं। अगर समय बचा तो इसको मैं आपको कराऊंगा अच्छे तरीके से, लेकिन आगामी जो हमारे क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर ये कौन बनी है आपकी, और ये पहली महिला फुटबॉलर होंगी जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि पहली महिला फुटबॉलर जिनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है या इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है, तो वो है एटाना बोनामाटी। एटाना बोनामाटी ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। ठीक है, यानी स्पेन की हैं ये। इसके साथ साथ ये वुमेन में इनको दिया गया है ना, जबकि आपसे पूछे मेल में किसको दिया गया है, तो ये दिया गया नोवाक जोकोविक को। ये सर्बिया के हैं, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनको दिया गया है, जबकि ये पहली महिला फुटबॉलर है आपकी एटाना बोनामाटी। अब यहाँ के कुछ फैक्ट देख लीजिए। जैसे आपसे पूछे हॉकी में बेस्ट आपका खिलाड़ी कौन है, तो हार्दिक सिंह है ना। और बेस्ट महिला कौन है आपकी, बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, तो वो है सलीमा टेटे। ऐसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है आपकी, टेलर स्विफ्ट। लॉरियस स्पोर्ट मूवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हमें इतने ही फैक्ट याद रखने हैं। बाकी आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उन पर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से। जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 आया है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इसमें पूछा गया आपसे 6th अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा इसे बोलते हैं ICDRI, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी फुल फॉर्म है आपदा के समय अगर कोई भी आपदा आती है तो उसको झेलने के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और कहाँ पर की गई है, तो नई दिल्ली में। CDRI इसका गठन इंडिया ने किया है। ठीक है, इसकी गठन जो की गई थी 2019 में न्यूयॉर्क में किया गया था और इसका सचिवालय कहाँ खोला गया है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसकी जो बैठक हुई है, छठी बैठक वो कहाँ हुई है, नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, ये भी आपका रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आपसे पूछे कि G20 की बैठक कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी। G7 की बैठक कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी। COP28 कहाँ हुआ था, UAE में हुआ था। SCO 2023 की बैठक कहाँ हुई, भारत में हुई थी। P20 की बैठक कहाँ हुई थी, तो यशोभूमि में हुई थी। इंटरपोल की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये आपकी वियना में हुई थी। ऐसे में पूछे आपसे कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ हुआ था, कॉफ़ी सम्मेलन है ना, तो ये हुआ था बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में हुआ था कॉफ़ी सम्मेलन। लेकिन आपसे पूछे IOC इंटरनेशनल ओलंपिक जो काउंसिल होती है इसका कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। इसकी बैठक कहाँ हुई थी, मुंबई में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन। तो ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन ये कब है ये किसने लॉन्च किया, नासा ने। ठीक है, नासा ने किसके लिए, तो कहाँ लॉन्च करेगा, टाइटन पर। टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का उपग्रह है, वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। सन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले भी इसने एक लॉन्च किया था, उसका नाम था कैसिन मिशन। और ये कैसिन मिशन ने खोज की थी मीथेन की झील की। ठीक है, इसी प्रकार से दोबारा से भेजा गया आपका ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट। ये कहाँ पर जाएगा, तो टाइटन में। टाइटन जो कि शनि का उपग्रह है, यहाँ पर इसकी खोज करेगा, उससे संबंधित बातों की जानकारी लेगा, उसका अध्ययन करेगा। अंडर वाटर ड्रोन, एक था अंडर वाटर ड्रोन, इसका नाम था मंटारे। क्या नाम था, मंटारे। किसका था, USA का।
तो ये भी याद रखना। अंडर वाटर ड्रोन है, इसका नाम क्या है, मंटारे, और ये किसका, यूएसए का है। ठीक है, अब बात आइए सौरमंडल के साथ ही। तो मैं आपको सौरमंडल से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी का एक टॉपिक है हमारा, ये कवर हो जाएगा और बहुत सारे फैक्ट भी हमारे कवर हो जाएंगे यहाँ से। देखिए, हम सभी को बताया कि सौरमंडल में कितने हैं, हमारे 8 ग्रह हैं। अगर हम देखें सन के बाद, है ना, क्रम से आपसे पूछा है कौन कौन से, तो फिर एक है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ, अर्थ के बाद है मार्स, मार्स के बाद है जुपिटर, जुपिटर के बाद है सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, और उसके बाद है नेपच्यून। अब इसके एक बार हिंदी हम लोग नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बुध, ये हमारा क्या, बुध। इसके बाद आता है शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद है आपका बृहस्पति, अरुण के बाद है वरुण। ठीक है, तो ये क्रम है किसके अनुसार, तो ये क्रम है आप सभी के सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार, ये क्रम है आपका। ठीक है, अच्छा, जो अंदर वाले ग्रह हैं, ये 4 ग्रह जो हैं अंदर वाले, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों ग्रहों को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। जबकि जुपिटर के बाद जो भी आपके ग्रह आते हैं, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। इन चारों को क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं। और इन चारों ग्रह को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इनको हम भारी ग्रह भी बोलते थे, क्या बोलते हैं, भारी, यानी भारी, भारी नहीं भारी। जबकि इनको हम बोलते थे क्या, गैसीय ग्रह। इनको हम बोलते हैं गैसीय ग्रह, या इनको बोलते थे जोवियन ग्रह। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है, सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध। सूर्य से सबसे दूर कौन है, तो वो है आपका वरुण। कौन है, वरुण। आपसे पूछे कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है अर्थ। जबकि बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बृहस्पति। जबकि आपसे पूछे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बृहस्पति। और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा आपसे, तो वो है आपका बुध। बुध और जो शुक्र है, ये बुध और शुक्र जो 2 ग्रह हैं, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो एक तो आपका है वरुण, एक है आपका शुक्र, और एक है आपका अरुण। ये दोनों ग्रह हैं कैसे, ये दोनों ग्रह कैसे हैं, तो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो आपके पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पूर्व में निकलता है। जबकि शुक्र पर और अरुण पर यहाँ पर पश्चिम में सूर्य निकलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, सबसे ठंडा ग्रह आपसे पूछो कौन सा है, तो वो है आपका नेपच्यून। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह पूछे तो वो कौन सा, शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, है ना, पृथ्वी की बहन पूछे, पृथ्वी की भगनी पूछे, तो ये सब कौन है, आपका शुक्र है। ठीक है, इसे हम सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौंदर्य का देवता, शुक्र ग्रह को। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखने ना। बाकी सारे पॉइंट यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बोल कर बता दी हैं, लेकिन समय का अभाव है, वरना मैं आपको सोलर सिस्टम और भी बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ। आप देखिए, आज का स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, जहाँ से आपका 1 नंबर बना तो कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारे ऐप्स और पोर्टल कराने वाला हूँ, और इसके साथ साथ आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी हमारे फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उन पर मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, वोटर इन क्यू ऐप। क्या नाम है, वोटर इन क्यू ऐप। ये किसने लॉन्च किया है, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। मतदान केंद्रों पर जो कतार लगी होती हैं, उनकी जानकारी आपके मोबाइल में ही पता चल जाएगी, कितनी बड़ी कतार है, कितना टाइम लगेगा आपको, तो वो सारी चीज़ें आप मोबाइल ऐप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा ने हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, जैसा होता है ना कभी कभी कि बहुत सारी भीड़ होती है तो हम लोग वापस चले आते हैं, या कोई हमसे कहता है कि अभी तो बहुत भीड़ है, और इसी चक्कर में हम लोग मतदान करने नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो उसी समस्या को दूर करने के लिए इस वोटर इन ऐप को लॉन्च किया गया है हरियाणा ने। ठीक है, अच्छा, हम सभी को पता है कि हरियाणा सरकार है, इन्होंने क्या किया है, लगभग 75% जो मतदान है इसका लक्ष्य रखा है 18वीं लोकसभा के लिए। ठीक है, अब कुछ ऐप्स और पोर्टल हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सक्षम ऐप, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लाया गया था। स्वीप ऐप, ये भी निर्वाचन आयोग के द्वारा लाया गया। सी विजिल ऐप, ये भी निर्वाचन आयोग के द्वारा। नो योर कैंडिडेट, ये भी निर्वाचन आयोग के द्वारा। इनकोर ऐप, ये भी किसके द्वारा लाया गया था, निर्वाचन आयोग के द्वारा। युवा संगम पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सुपेश पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल, फास्टर पोर्टल, और एक था स्वास्थ्य पोर्टल, ये कौन लाया था, आपका सुप्रीम कोर्ट। जल दोस्त ऐप, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्गम पोर्टल, आरबीआई के द्वारा। हिम डाटा पोर्टल, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। प्रहरी ऐप, ये बीएसएफ के द्वारा। और सुविधा पोर्टल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था, सुविधा पोर्टल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इनको आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन करना आप लोग। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये कैसा है, एक स्थायी स्वतंत्र निकाय है, और ये एक संवैधानिक आपकी संस्था है। ये कौन से भाग में है, 15 भाग में है। भाग 15 संविधान के कौन से भाग में है, 15 में है। और आर्टिकल 324 से 329 तक ये निहित है।
इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार, जबकि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? राजीव कुमार। इसका कार्य क्या होता है? तो संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के क्या कराना? चुनाव कराना, आयोजित कराना। किसका कार्य होता है? इलेक्शन कमीशन का। आर्टिकल 326 ये वयस्क मताधिकार से संबंधित है। इनके वेतन भत्ते पद से हटाना किसका कार्य है? सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है। यहाँ के पूर्व जो अध्यक्ष थे T.N. शेषन, इनकी एक बुक है थ्रो द ब्रोकन। इनके पूर्व जो अध्यक्ष थे इनकी बुक है चीफ इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, आपको याद रखना है, जो पुराने थे यानी पूर्व थे, इनसे पहले थे। देखिए आज का एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत सारे फैक्ट मैं यहाँ पर रिवाइज कराने वाला हूँ जो आप बिल्कुल भूल चुके होंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको आपके लिए डिज़ाइन किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखना। यहाँ से आपका टोटली जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखना। चलिए क्वेश्चन है आपका 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल, क्या नाम है? कांस फिल्म फेस्टिवल। इसमें ला सिनेप सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? यानी ला सिनेप सेक्शन क्या होता है? नई प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए चुनी गई जो हमारी पहली भारतीय फिल्म है वो कौन सी है? सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, ये एक कहानी है किसकी? बुजुर्ग महिला की कहानी जिसने मुर्गा चुरा लिया है, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी आपकी फिल्म घूमती रहती है, ऐसा बताया गया है। हालांकि देखी नहीं है, मैंने जो सुना है वो आपको बता रहा हूँ सनफ्लावर मूवी के बारे में। ठीक है, इसके निर्देशक कौन है? तो चित्रानंद नायक इसके निर्देशक हैं। अब ये तो बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि कांस फिल्म फेस्टिवल कौन से नंबर का है? 77वें नंबर का। पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, है ना। बाकी का ये तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो अपने आप ही हो जाते हैं, फिर एक बार उसको नज़र में डाल लीजिए वो हो जाते हैं आपके। अब देखिए फिल्मों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो मैं आपको जो नया है, लेटेस्ट वर्जन है, आपको पहले उसके बारे में बता देता हूँ। 2024 में जो आपके ऑस्कर अवार्ड हैं वो 96वें नंबर के थे। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? ओपनहाइमर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था किलियन मर्फी को और इनकी मूवी थी, इनका नाम था ओपनहाइमर। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया एमा स्टोन को। ये पुअर थिंग्स के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। अब आप सभी को फिल्म फेयर अवार्ड हैं, ऑस्कर अवार्ड हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ और इनकी पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। RO में यहाँ से टोटली आपसे क्वेश्चन मैचिंग में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ आईफा अवार्ड 2023 की। आईफा अवार्ड 2023 ये इसका 23वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? अबू धाबी में हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में लंदन में। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था दृश्यम 2 को। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था गंगूबाई को, यानी कि आलिया भट्ट को दिया गया था गंगूबाई के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था R माधवन को दृश्यम 2 की मूवी के लिए। ठीक है, और इसको होस्ट किसने किया था? तो विक्की कौशल और अभिषेक बच्चन ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं 69वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 थे, है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में और इसको प्रदान किया गया था पहली बार 1967 में। इसमें हाल ही में 2023 में जो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया था रॉकेटरी को दिया गया था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? उधम सिंह को दिया गया था। इसके साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे? आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया था। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था R माधवन को। ठीक है, तो ये 69वें आपके फिल्म पुरस्कार भी कंप्लीट हुए। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे 95वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, 2023 के थे ये। शुरुआत हम सभी को पता है ऑस्कर अवार्ड कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और 2023 में जो आपका बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस मूवी को दिया गया था। बेस्ट एक्टर कौन थे आपके? ब्रेडन फ्रेजर द वेल के लिए दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी आपकी? मिशेल यो, ये इनकी मूवी थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे आपके? डैनियल क्लॉन। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन था? नाटू नाटू RR मूवी के लिए। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी थी? एलिफेंट विस्पर्स। और इसके म्यूज़िक कौन ने दिया था? तो MM खिरवानी ने। और इसको गाया किसने था? तो राहुल और काल भैरव ने इसको गाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया था। 95वां ऑस्कर अवार्ड और 96वां वाले मैंने अभी आपको लेटेस्ट तरीके से बता दिया था क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप लोग देख लेना एक बार। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना। अब हम लोग इस क्वेश्चन में लूसेंट का एक टॉपिक देखेंगे, विविध का, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे बड़ी जो जलवायु घड़ी लगाई गई है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो CSIR आप सभी लोग जानते होंगे, इसके मुख्यालय पर सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को लगाया गया है। CSIR इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में। और इसके हेड कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। जैसे NDC है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, इसके हेड कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो इसके भी अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। इसके साथ साथ अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है हमारी आर्टिकल 263 में, उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसी ही एक संस्था है जिसका नाम है CSIR, इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके भी हेड कौन है हमारे? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो चारों संस्थाओं का नाम याद रखना, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष, NDC के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष और CSIR के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपको याद रखना है। पदेन जैसे अध्यक्ष होते हैं ना, पदेन अध्यक्ष, इसी प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन इसकी महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो नल्लाथम्बी खलाईसेल्वी, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे वैदिक घड़ी कहाँ लगी है? तो उज्जैन में लगी है। वैदिक घड़ी कहाँ लगी है आपकी? उज्जैन में। अब मैं आपको लूसेंट का एक टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन आपको कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट होंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है भारत का? भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है आपकी? कुतुब मीनार। सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, जो कि आपकी ताजे पानी की झील है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नाखल बांध, पंजाब में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान? थार का रेगिस्तान, राजस्थान में है। सबसे बड़ी गुफा मंदिर ये कौन सा? कैलाश मंदिर, एलोरा में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर ये जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता में है। सबसे बड़ी मस्जिद ये जामा मस्जिद, दिल्ली में है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासिर सुरंग 9.2 किलोमीटर की है। लेकिन इसके बाद आप लोग रखना अटल सुरंग, कौन सी? अटल सुरंग, ये लेटेस्ट हो गई अटल सुरंग। इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। अटल सुरंग जो कि रोहतांग दर्रे में है आपकी। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो नहीं, रेलवे सुरंग आपकी पीर पंजाल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अभी बन गई थी T49, कौन सी बन गई है? T49। ये पुरानी है थोड़ा लेटेस्ट, लेकिन T49 ये आपकी सबसे लंबी रेल सुरंग है, T49, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है आपका? तो ये है सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ पर है? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। सबसे ऊंचा झरना जोंग जलपात या गरसप्पा, कर्नाटक में। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैक रोड, जिसे हम GT रोड बोलते हैं। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है, 2525 किलोमीटर की लगभग। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अजायब घर ये कोलकाता में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। सबसे ऊंची मूर्ति तो गोमटेश्वर की मूर्ति थी अब तक, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट आप लोग कर लेना कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो मासेन राम, पहले मासेन राम था, ठीक है, लेकिन अभी भी मासेन राम है। पहले चेरापूंजी था, अब मासेन राम है। सबसे बड़ा लिवरपूल ये हावड़ा ब्रिज, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म तो ये गोरखपुर, ये पुराना वाला है, लेकिन अभी जो नया बन चुका है उसको नाम आप लगा रखना, उसका नाम है सिद्धारूढ़ा। क्या नाम है? सिद्धारूढ़ा, ठीक है, सिद्धारूढ़ा स्वामी। नेक्स्ट देखिए, जो आपके हुगली भर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे विशाल स्टेडियम तो युवा भारती साल्ट लेक, कोलकाता में है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है, ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा लोगों की क्षमता वाला जो आपका स्टेडियम है वो कौन सा स्टेडियम है ना? तो वो है मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल या नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला तो महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, और यहाँ पर आपकी चलती है विवेक एक्सप्रेस। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदर का, महाराष्ट्र में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो यह है आपका NH7, ठीक है, NH7। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भारत का शौर्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। इसके साथ साथ देखिए, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथोलल, गोवा में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा, नई दिल्ली में है। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। वैसे उत्तर में तो आपका गुजरात हो जाता है, यानी पश्चिम में कह सकते हैं उसको, लेकिन दक्षिण में पूछ रहा है यहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, 1100 किलोमीटर का लगभग। सबसे लंबा समुद्र तट ये मरीन बीच, चेन्नई में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो वो है भागीरथी और अलकनंदा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। सबसे ऊंचाई पर स्थित और जो युद्ध स्थल है वो आपका कौन सा है? वो है सियाचिन। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, UPI स्विच लॉन्च करता। तो UPI स्विच लॉन्च किया है किसने? रेजर पे और एयरटेल।
पेमेंट्स ने किया है ऑनलाइन पेमेंट की स्पीड को बढ़ावा देने के लिए। इनका टारगेट क्या है इनका, तो 10,000 लेन देन प्रति सेकंड हो, ये इनका टारगेट है। ठीक है, टर्बो पे किसने लॉन्च किया था, ये भी रेजर पे ने किया था। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम भी किसने लॉन्च किया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट ने। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको एक टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रमुख पुरस्कार संबंधित है। आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पाबुलुरी या पी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्पेस साइंस को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है इस पुरस्कार का नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया है, क्योंकि आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को ही आर्यभट्ट हमारा जो प्रथम उपग्रह था उसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे सुब्बाराव है, इनका नाम याद रखना, लेकिन ये है सुब्बालक्ष्मी, ये भारत की पहली महिला संगीतज्ञ थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए प्रमुख पुरस्कारों की बात आई है, तो मैं आपको कुछ पुरस्कार हैं उनकी स्थापना हुई थी और उसका संबंध किससे होता है इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, देखिए मान बकर पुरस्कार यानी मैन बकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत करी थी 1969 में, साहित्य से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार 1901 में स्टार्टिंग हुई थी, 6 क्षेत्रों से संबंधित है। कलिंग पुरस्कार 1952 इसकी स्टार्टिंग हुई थी, विज्ञान से संबंधित है। मैं आपको इसलिए ये इस एबव से करा रहा हूँ कि आप पीसीएस और जो आपका आरओ का एग्ज़ाम है वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपसे मैचिंग में पूछ ले जाते हैं, तो उसी टॉपिक वाइज को लेकर मैं कराना चाहता हूँ। वैसे तो आप अच्छा खासा करते हैं रिवीजन वहाँ से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ से भी रिवीजन हो जाएंगी, यहाँ से भी हो जाएंगी, तो उससे अच्छी बात नहीं है। ठीक है, डबल चीज़ें आपको बहुत ही कम समय मिल जाएंगी। ऑस्कर पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई 1929 में, फिल्मों से संबंधित है। मैक्सिस यानी रेमन मैक्सिस अवार्ड 1958 में स्टार्टिंग हुई थी, सरकारी और जनसेवा से संबंधित है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे ग्रैमी पुरस्कार, ये 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, संगीत से संबंधित है। मिस वर्ल्ड 1951 में सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों से संबंधित है। मिस यूनिवर्स 1952 में सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों से संबंधित है। भारत रत्न ये 1954 में स्टार्टिंग हुई थी, असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में साहित्य से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये 1985 में स्टार्ट हुई थी, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहेब इसकी स्टार्टिंग 1969 में हुई थी और सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और भटनागर पुरस्कार 1957 में स्टार्ट हुआ था, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में स्टार्ट हुआ था, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये 11 टॉप क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। ठीक है, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।